मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह अपना किला राघोगढ़ बचाने में सफल रहे। जयवर्धन ने बीजेपी के बंटी बना के सामने जीत दर्ज की है। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्विजय के युवराज जयवर्धन ने फिर दर्ज की जीत। राघोगढ़ किला बचाने में सफल रहे जयवर्धन। बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह बंटी बना को दी शिकस्त। बीजेपी की सुनामी में बच गया दिग्विजय का किला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ बचाने में कामयाब हो गए। करीबी मुकाबले में जयवर्धन सिंह ने बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह बंटी बना को 4,505 वोटों से हराया है। राघोगढ़ के एक मतदाता का, चाहे राघोगढ़ शहर का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे आरोन शहर का हो, आरोन ग्रामीण का हो, लेकिन एक मतदाता जिसने मतदान किया, मैं सभी का आभारी हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता राजा होती है। जनता का मत, जनता का निर्णय हम सब ने स्वीकारा है और मैं आभारी हूँ विशेषकर राघोगढ़ के एक मतदाता का, कि उन्होंने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया है विधायक के रूप में। मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के लिए हाजिर रहूँ। मध्य प्रदेश का ओवरऑल जो सीन रहा एकदम पूरा चेंज हो गया। हमें बिल्कुल उम्मीद इसकी नहीं थी। अब ये शिवराज सिंह जी की लाडली बहना का ये कारण हुआ है, या अमित शाह जी के जो कुछ हम कहें ईवीएम के कारण हुआ है, मुझे पता नहीं, लेकिन हम स्वीकारते हैं परिणाम को। हम इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि आखिर अगर कुछ लोग जीते भी है कांग्रेस के, तो भी नहीं कह सकते, लेकिन जो मार्जिन्स आई हैं हमें उस पर आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, कोई हारता है, कोई जीतता है 10,000 से 20,000 से, लेकिन अनेकों लोग जीत रहे हैं 60,000 से 50,000 से। ऐसा पहले कभी शायद नहीं हुआ है, शायद आप लोग को शायद जानकारी होगी, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन्स एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए भी, हम सब के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, क्या आचार संहिता के समय जो भाजपा सरकार सहरिया आदिवासियों की महिलाओं की पोषण आहार भत्ता की राशि 4-6 महीने रोकती है जान करके, जिन ऐसी माताओं को आवश्यकता हर महीने की होती है लेकिन उनको मिल नहीं पाती, और फिर चुनाव के ठीक, मतदान के ठीक 4 दिन पहले पैसा ही डाल देते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि किसान सम्मान निधि डाली जाएगी, तो उनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है ये सब बातें? क्या ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नियम में है या नहीं है? क्या हर बार भाजपा ऐसे ही जो निर्धन शोषित मतदाता है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद करता है सरकार से कि हमें हर महीने सरकार राशि देगी, लेकिन ये लोग जान करके इसको रोक देते हैं, चुनाव के पहले पूरी डाल देते हैं, जिससे मतदाता शायद थोड़ा इन सब बातों में भावुक भी हो जाता है। यही हुआ लाडली बहना के राशि के साथ, जो डाला गया शायद 7 या 8 नवंबर को, जबकि आचार संहिता थी। हमने तो मांग की थी कि अगर इतने चिंतित थे शिवराज सिंह जी, तो चुनाव पहले ही ये वाली केस डाल देते। चलो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो भी निर्णय जनता ने लिया हम उसको स्वीकारते हैं। हमें तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो हमारी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जनता राजा होती है। हम निरंतर जनता के लिए हाजिर रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज हारे हैं। आपके बिल्कुल सोच के विपरीत थे कांग्रेस के। अब मैं तो वहाँ इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ज़रूर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इसके बारे में ज़रूर विचार करेगा। हमें भरोसा है आदरणीय खड़गे जी पर, राहुल गांधी जी पर, प्रियंका जी पर, लेकिन ज़रूर छत्तीसगढ़ तो हम सभी, मतलब सभी पोल भी कह रहे थे, सभी एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि वहाँ तो भूपेश बघेल जी और
कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दे रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़ा आ चुका है और हमारे लोकतंत्र में जिसको विजय घोषित कर दिया है और जो नहीं जीत पाए उनको भी घोषित कर दिया है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम जो भी परिणाम आए हैं उसको स्वीकारते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, जनता के लिए सेवा और सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास और भरोसा पुनः जीतना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। गौरतलब है कि एमपी चुनाव में सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, गुना।